अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। नेक्स्ट लेक्चर में, पिछली लेक्चर में हमने किया था, नेक्स्ट लेक्चर में हम टेलर सीरीज करेंगे। पिछली लेक्चर में हमने टेलर्स थ्योरम और मैक्लारन थ्योरम किया था। अब है टेलर सीरीज। सीरीज सम ऑफ द, वो तो चलें उसमें बाद में आपने पढ़ना है। अभी फिलहाल ये देखें, इन्फिनिट सीरीज आर टेलर, इन टेलर सीरीज है बट ये दिस इज इन्फिनिट सीरीज, यानी कि अप टू सो ऑन। इसमें वही है सारा कि इफ एफ इज कंटिन्यूस, इट एफ हैज कंटिन्यूस डेरिवेटिव। कंटिन्यूस डेरिवेटिव का मतलब पता है, डेरिवेटिव जिस तरह फर्ज करें आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। आप इसका पहला डेरिवेटिव लो 2x आएगा, दूसरा लो 2 आ जाएगा, तीसरा लो खत्म। तो कंटिन्यूस डेरिवेटिव तो ना हुए, इनफाइनाइट डेरिवेटिव तो ना हुए। तो इस तरह से इस इंटरवल में 10 देन एफ ऑफ ए, ये आपको पता है क्या होती है टेलर थ्योरम, क्या होता है। यही वाला वो स्टेटमेंट पीछे लिखी है ना, एफ एफ डैश, वो सारा नहीं लिखा ना, तो एफ वो क्या था, एफ एफ अभी हमने पीछे पढ़ा है, एफ एफ डैश, एफ डबल डैश, सारे जो हैं वो उसमें कंटिन्यूस हैं। और दूसरी बात है, इसमें पूरे का पूरा मैंने लिख दिया कि वो सारे की बजाय मैंने लिख दिया कि एफ हैज कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स, बजाय पिछले में लिखने के ना एफ एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश अप टू सो ऑन और कंटिन्यूस इन द इंटरवल दिस। अच्छा, उसके बाद क्या, देन ये टेलर थ्योरम आपने अभी पढ़ा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू है, एफ ऑफ ए ये इक्वालिटी साइन है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस अप टू एच n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल एफ n-1 ऑफ ए प्लस, और लास्ट वाली जो टर्म क्या थी, लास्ट में जो टर्म क्या होती है टेलर थ्योरम में, एफ एन सॉरी एक्स एच एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच, ऐसा ही था ना पिछली। तो उसको आर एन, उसको कहते हैं रिमाइंडर, उसको आर एन का नाम दे लो, बजाय वो लास्ट वाली टर्म लिखने के ना इधर मैंने क्या लिख दिया, आर एन, ठीक है। यहाँ पर ये साथ नीचे मैं बताऊंगी भी देयरफॉर। और ये जो पीछे वाली टर्म्स है ना, ये आर एन से पीछे सारी, इन सारों को एस एन कह लो। यहाँ तक ये इक्वालिटी साइन है, ध्यान रखना, ये सारी इसको कहो एस एन प्लस आर एन। तो इसका मतलब है एफ ऑफ ए प्लस एच किसके बराबर हो गया, एस एन प्लस आर एन। अब क्या है, जब हम आर एन को सॉल्व करेंगे, अगर ये आर एन 0 को अप्रोच कर जाए ना, तो ये अप टू सो ऑन इन्फिनिट सीरीज बन गई ना। तो इसलिए हमें आर एन सबसे पहले देखना है। आर एन ये दोबारा मैंने लिखा इसलिए कि जरा रीअरेंज करके लिखा, देखें, इफ आर एन अप्रोचेज टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी देन वी गेट, तब हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, इसमें क्या आ जाएगा, आखिरी टर्म खत्म हो जाएगी ना, तो लिमिट लेने के बाद एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देयरफॉर ये एस एन की जब ये है ना असल में, तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट लेंगे व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर एन। अगर ये 0 हो जाए तो हमारे पास ओनली बच जाता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, ये लिखा है, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिट सीरीज, इन्फिनिट टेलर सीरीज, या सिर्फ टेलर सीरीज कह लो, ठीक है तो इन्फिनिट सीरीज है ना, इसलिए कि अप टू सो ऑन है, ठीक है ना। जब ये 0 जो हो गया, बाकी सिर्फ एस एन बच गया, और एस एन मैंने क्या बताया था, यहां से लेकर ये एस एन है, इतना है, इतने का मतलब है इतना है, ये देखें नीचे इतना है। तो ये आर एन तो अप टू सो ऑन होता है ना, ये लास्ट वाली टर्म, अगर आपके पास ये सारा जो है वो लिमिट के साथ आ गया, ये 0 हो गया, तो अप टू सो ऑन है ना, क्योंकि ये nth टर्म तो लास्ट में लिखते हैं ना। सो ये अब देख लो, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, वही टेलर थ्योरम है, कोई फर्क नहीं है उसमें, ओनली लास्ट वाली टर्म गायब हो गई, ठीक है। उसको करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर एन अप्रोचेज टू 0। अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, अगर लास्ट वाली टर्म 0 हो जाए व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम कहते हैं ये टेलर सीरीज बन गई है। बस इतना सा ज़हन में रखें। अब ये है कि अगर ये कन्वर्ज करती है एंड इट्स, हमने, और ये कन्वर्ज करने का मतलब क्या कि इन्फिनिट नहीं है। फर्ज करो कोई आपने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, अभी आपने ना मैथमेटिकल मेथड में पढ़ोगे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं जरूर, अब मुझे नहीं ज़हन में कि किस चैप्टर में आपने पढ़ा है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट क्या चीज़ होती है। कन्वर्जेंट के अगर लिमिट, ये लिमिट रखने के बाद आपके पास कोई डेफिनेट नंबर आ जाता है ना, तो उसको कहते हैं ये जो सीरीज है ना, ये कन्वर्ज करती है या कन्वर्जेंट है। अगर इसका डेफिनेट आंसर नहीं आता, यानी कि डेफिनेट आंसर का मतलब फर्ज करें 1 over 2 3 4 5 कुछ भी आ जाता है, तो डेफिनेट नंबर है ना, तो अगर इसका आंसर लिमिट लेने के बाद इन्फिनिटी आ जाए ना, तो हम उसे कहते हैं दैट इज डाइवर्जेंट, ठीक है, अनडिफाइंड इसको कहते हैं। तो बहरहाल ये कहते हैं कि उसके बाद आर एन अप्रोचेज टू 0 देन दिस सीरीज जो है ना कन्वर्जेस, वो कन्वर्ज करेगी, मतलब किसी खास नंबर को अप्रोच करेगी, एंड इट्स इक्वल, सम इज इक्वल टू, और इसका सम फिर इसके इक्वल होगा। वैसे भी आपको टेलर सीरीज इज नॉट वैलिड, कहते हैं टेलर सीरीज वो वैलिड नहीं है, ट्रू नहीं है, हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते कुछ भी, इफ एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस इज नॉट और नॉट ट्रू, ठीक है। वो जो कंडीशंस ऊपर दी होती है ना, ये
कि इनमें से अगर कोई भी इनफाइनाइट हो, हमारे पास क्या है कि ऑन ए और ए प्लस एच, ये एफ एफ डैश ऐसे मतलब एक कंटिन्यूस नहीं, बहरहाल इसको अभी रहने दो। आप आए, ये तो मैंने तो बड़ी डिटेल में लिखा जो अच्छा। अब आपने क्या किया, अभी टेलर्स थ्योरम, क्योंकि उसने नहीं पूछा अभी कन्वर्ट, जब क्वेश्चंस आएंगे ना जो हमें चाहिए होगा ना हम दोबारा वापस आके पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं वो कर रही हूँ जहाँ से आपने क्वेश्चन को डिस्कस करना है। हमारे पास मैक्लारन सीरीज, अभी आपने क्या किया, टेलर सीरीज, अब करेंगे मैक्लारन सीरीज। टेलर्स और मैक्लारन सीरीज में क्या है, मैक्लारन, अगर आपने टेलर सीरीज कर ली ना तो आप क्या करोगे, मैक्लारन सीरीज करने के लिए टेलर सीरीज का जो इंटरवल है वो क्या होता है, ए और ए प्लस एच, ठीक है। ए की जगह पे 0, एच की जगह पे एक्स रख दो तो हमारे पास मैक्लारन सीरीज आ जाएगी। तो अभी आपने टेलर सीरीज की आखिरी वाला मैंने बताया ना कि आखिरी आर एन अप्रोचेस टू 0, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। ये देखें, इफ एफ इज स्टेटमेंट आ सकती है, ये खासतौर पे जनरल मैथ्स वाले। इफ ए फंक्शन एफ पोजेसेस द कंटिन्यूस डेरिवेटिव, यानी कि वो कंटिन्यूस या हैज द कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ एवरी इंटरवल ऑफ एवरी ऑर्डर, सॉरी ऑफ एवरी ऑर्डर का मतलब है पहला हो, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, 10वां भी डेरिवेटिव। जैसे मैं यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जैसे एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, चलें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स ले लो, ठीक है। क्या है, उसका डेरिवेटिव कभी खत्म ही नहीं होता, जितना मर्जी ऑर्डर कर ले लो। फर्ज करें चलें साइन ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव भी खत्म नहीं हो जाए, काज आएगा, फिर साइन आएगा, फिर काज आएगा, खत्म तो नहीं, कम से कम होगा ना एक्स स्क्वायर की तरह। तो उसको बोलते हैं कि दिस हैज द कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स ऑफ एवरी इंटरवल ऑन 0x। तो मैक्लारन सीरीज में अभी आपने पीछे देखा ना 0x में देन एंड आर एन अप्रोचेस टू 0, आर एन मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर टर्म, जो लास्ट वाली nth टर्म होती है, जो nth टर्म नहीं होती, इसको रिमाइंडर, nth टर्म तो आपने nth डेरिवेटिव होता है ना, लेकिन रिमाइंडर टर्म इसमें nth टर्म इस थ्योरम में nth डेरिवेटिव लिखते हो ना, लेकिन आर एन टर्म कौन सी है, जहां पर a प्लस थीटा एक्स लिखते हो, ठीक है, फॉर्मूले में। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अगर 0 हो जाए, जब इन्फिनिटी को n अप्रोच करे, देन हमारे पास क्या बचेगी, वो टेलर सीरीज में जो अभी आपने पीछे टेलर सीरीज की, उसमें क्या करो आप, ये वाली जो है, ये लास्ट में एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर, इसमें आप क्या करो, ए की जगह पे 0 रख दो, एक्स की जगह पे एच रख दो, तो यू विल गेट मैक्लारन सीरीज। याद ध्यान रखना इन दोनों में फर्क क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं 2-3 दफा बच्चों आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पास में क्या किया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस अप टू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स एन ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इसी सिमेट्री से अप टू सो ऑन, खत्म। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज, ये टेलर सीरीज है। अब आपने अभी तक क्या पढ़ा, टेलर्स थ्योरम विद रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, फिर मैक्लारन सीरीज, मैक्लारन थ्योरम विद रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, फिर आपने टेलर सीरीज पढ़ा बस, ओनली विद रिमाइंडर आफ्टर n टर्म। n टर्म तो लास्ट वाली टर्म लिखनी होती है ना, आर एन। और इसी तरह आपने मैक्लारन सीरीज पढ़ा जिसमें आपके पास क्या है, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, यहाँ नहीं लिखना, ये सीरीज है, इसमें आप सिर्फ लिखोगे मैक्लारन सीरीज अप टू सो ऑन। अब ये इनको ज़हन में रखो। इसके लिए ज़रा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं मैं कहूँगी, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन, जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ये वाला, तो आपको कहते हैं मैक्लारन सीरीज सॉल्व करो, तो आपने जो लास्ट वाली आर n टर्म्स है ना, उसको 0 लाना है, वो 0 होनी चाहिए एज n टर्न्स टू इन्फिनिटी, तब आपकी मैक्लारन सीरीज बनेगी। ऐसा ही आपने पीछे पढ़ा ना, अभी थ्योरम मैंने करवाया बस। 9th एग्जाम्पल देखें, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कई जगह जब सोल्यूशन होती है ना, ये स्किप किया जाता है, और इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि फार्मूले में ये है, अभी मैंने आपको बताया, पूरा तो मैंने आपको करवाया ही नहीं है, उसमें बताया कि आपने क्या करना है, इफ आर एन अप्रोचेस टू 0 एंड एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन इट बिकम्स सीरीज। पहले तो टेलर्स थ्योरम था ना, या मैक्लारन थ्योरम था, ये देखें, एक्सपेंड मैक्लारन सीरीज ऑफ दिस, उसको मैक्लारन सीरीज को ये एक्सपेंड करना है, लेकिन क्वेश्चन में अगर इधर नहीं भी है तो उसकी ये सॉरी क्या है, एफ ऑफ 0, ये मेरा ख्याल 9th एग्जाम्पल दोबारा से आ गई, आई थिंक। ये देखें यहाँ पर किया, करना पड़ा ना, ये देखें नजर आए, इस तरह से आपकी करना, ध्यान से देखें, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। फाइंड मैक्लारन सीरीज दिस दिस दिस, पहले क्या करोगे, एफ डैश मैक्लारन सीरीज, अभी आपने ऊपर की क्या है, ये तो बड़ी आसान आपको नजर आ रही है, एफ ऑफ 0 करोगे, एफ डैश 0 करोगे, एफ डबल डैश 0 करोगे, लेकिन आर n टर्म्स आपने पहले लिखनी है, फिर उसको 0 लाना है, फिर आपने ये लिखनी है। तो आप पहले लिखोगे मैक्लारन्स थ्योरम लिखोगे, वो हमें पता है क्या है, ये वाला
दिस वन, ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, लास्ट में क्या होता है एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ थीटा एक्स, ये होती है ना। इसमें हम क्या करते हैं, ये आर एन टर्म है ये वाली, ठीक है। इसको 0 लाएंगे तो तब हमें पास मैक्लारन सीरीज बनेगी ना। तो पहले तो हम ये एफ ऑफ 0 चाहिए, फिर एक्स अभी हमने पीछे किया, ये मैंने सारे करके बताए। फिर हमने क्या किया, इसका nth डेरिवेटिव लिखा। अभी मुझे ये बताएं कि इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, मेरा ख्याल है वो पीछे मैं करके आई थी। ये nth डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही है। अब एन एक्स की जगह पे थीटा एक्स रख दो, ये ई रेस टू थीटा एक्स। अब आपने क्या किया, इसमें ये रख दिया। अब यहाँ पर रखने के बाद मैंने क्या बताया, इसमें रख लो या ना भी रखो, आपने यहाँ पर आर एन टर्म्स उठानी है। और ये nth डेरिवेटिव है, ये पूरी आर एन टर्म्स है। तो आर एन टर्म्स ये लिखा एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल ई रेस टू पावर थीटा एक्स। आपने अब ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डिफरेंट क्वेश्चन में हमें ये मैंने लिखा साथ। अब यहाँ पर आपको एक बात ज़हन में रखें कि जब किसी क्वेश्चन में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे इधर ई रेस टू एक्स क्वेश्चन था, इसके कंटिन्यूस डेरिवेटिव हों, कंटिन्यूस है ना, कभी भी खत्म नहीं होता। कंटिन्यूस का मतलब इनफाइनाइट डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया इसके 20वां डेरिवेटिव ले लो ना, वो भी कुछ ना कुछ आएगा। ये नहीं मैं कह रही कि ई रेस टू एक्स ही आएगा। फर्ज करें साइन ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव जो मर्जी ले लो आपका खत्म नहीं होगा, उसको कहते हैं कंटिन्यूस डेरिवेटिव। तो यहाँ जब अगर कंटिन्यूस डेरिवेटिव हो ना, तो फिर लाजमी बात है कि उसका लिमिट जो है ना वो इन अप्रोच टू 0 की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसका आर एन जो है ना अप्रोच टू 0 करना चाहिए। अगर ऐसे हो तो देखो कैसे होता है। ये क्वेश्चन को हम डिटेल से बताऊंगी, क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी। ये देखें यहाँ पर जरा नोट करें ये तो सामने लिख दिया ना, इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस अप्रोचेस टू 0। ये कैसे अप्रोचेस टू 0 है। एंड जब भी नीचे जेन में रखें कि फैक्टोरियल होगा तो ऊपर जो मर्जी हो, इसको 1 रखोगे, ठीक है, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 रखोगे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 रखोगे 3 फैक्टोरियल है। आपको देखने में लग रहा है 3 फैक्टोरियल है, 3 है, 4 है। फैक्टोरियल को जरा हल तो करो। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 ज़रब 2 ज़रब 3। 5 फैक्टोरियल फर्ज करो 1 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 4 ज़रब 4, ऐसा ही आता है ना। तो कितनी तेजी से ये बढ़ते जा रहे हैं। फैक्टोरियल जहां भी होगा वो स्पीडीली इंक्रीज करेगी। तो डिनोमिनेटर में जो चीज स्पीडीली इंक्रीज करती है, तो ओवर में ऊपर जो मर्जी हो, तो ओवर में जब तेजी से इंक्रीज अप टू आहिस्ता 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 बड़ी होती जाएगी, तो समथिंग ओवर वेरी वेरी लार्ज नंबर, तो क्या होगा, नीचे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है ना, बड़ा होता जा रहा है ना, तो वो 0 होगा। ऊपर जो मर्जी हो, इसलिए लिखा इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन दिस टर्म अप्रोचेस टू 0। समझ लगी है ये क्यों लिखा, एकदम से ऐसे नहीं लिख देना। यहां से तो आपको नजर आ रहा है ना, इधर इन्फिनिटी रख दो, तो इन्फिनिटी फैक्टोरियल तो हमें आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपने पहले ध्यान करना है कि जैसे जैसे आप इधर वैल्यूज रखते जाओगे, n को देते जाओगे, ये तेजी से बड़ा होता जाएगा। और नीचे जैसे बड़ा होता 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 इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, समथिंग हो ऊपर जो मर्जी है, x की जो मर्जी वैल्यू हो, तो देयर फॉर दिस अप्रोचेस टू, अगर ये अप्रोचेस टू 0 हो गया, ये कौन सी है, ये एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल है ना, इसका मतलब है ये वाली, ये 0 हो गई, ये 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देयर फॉर आर एन अप्रोचेस टू 0। अगर आर एन अप्रोचेस टू 0 तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास वो जो मैक्लारन थ्योरम था, आखिरी टर्म हमने 0 ले आई, तो हमारे पास अप टू सो ऑन आखिरी टर्म खत्म, ठीक है। इसमें वैल्यूज रख दोगे। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, ठीक है। तो ये देखो मैंने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे।